हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आप लोगों ने लातादाद दहशतनाक कहानियाँ पढ़ी होंगी। आज आपकी खिदमत में मैं एक सच्चा वाक़या लेकर हाजिर हुई हूँ। एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप भी अपने अंदर एक नए मुसलमान को उभरता हुआ महसूस करेंगे, और मुझे यकीन है कि एक बार तो आप भी अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर तलब करेंगे। मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन किए हुए 5 साल हो गए हैं। पिछले दिनों में गिलगित गया था कोर्स के लिए, तो वहाँ मेरे एक दोस्त अरसलान के रनर मतलब बटमैन के दादा से मुलाकात हुई। काफ़ी अच्छे इंसान थे और सोमो सलात के पाबंद। उनकी गुफ्तगू नहायत शीरीं और कमाल शफ़क़त की थी। यकीन मानिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 23 साला ज़िंदगी में इतना शफीक इंसान नहीं देखा था। मैं उनके साथ से बेहद मुतासिर हुआ, और वो मुकामी और रिहायशी थे और अक्सर अपने पोते से मिलने आते थे। कैप्टन अरसलान से मेरी उनसे मुलाकात करवाई तो फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं बस उनके साथ ही रहूं। मेरे वालिदैन हयात नहीं और कोई भाई भी नहीं, बस एक बहन है। मैं अक्सर उससे मिलने जाता हूँ तो बातों बातों में उन्होंने मुझे अपना दीनदार होने का राज बतलाया। मज़कूरा वाक़या उनके साथ पेश आया था जो इस्लाम की तबलीग करने गए थे। इस वाक़ये ने जैसे उनकी सारी ज़िंदगी बदल डाली थी। वो बताया करते थे कि वो इस वाक़ये पर सच्चे और खरे मुसलमान बन गए थे। उन्हीं की ज़ुबानी ये कहानी सुनिए। मैं तबलीगी जमात के हमरा इस दूर अफ्ताब गाँव में गया था। घर से निकले हुए एक माह गुजर गया था और एक हफ्ते बाद हमारा वापसी का इरादा था। वो हमारे दौरे का आखिरी गांव था जो ऊंची सी जगह पर वाक़ था। उस गांव का नाम था हाफिज़ाबाद। मुझे ये नाम भला लगा। मैंने दिल में सोचा कि इस गांव का नाम हाफिज़ाबाद रखने की शायद कोई माकूल वजह भी होगी। हमने हस्बे मामूल गांव की मस्जिद में पड़ाव डाला। वहाँ इमाम मस्जिद से मुलाकात होगी। उन्होंने हमारे जज्बे की कदर की और हमारी खूब आवभगत की और तवाज़े की। वो हमारे आने का मतलब जान के कि हम दीन की तबलीग और लोगों को नमाज की तरगीब देने आए हैं। इससे पहले कि हम उनसे घर घर जाकर लोगों को नमाज के लिए बुलाने की इजाज़त चाहते, इमाम साहब खुद ही हमसे कहने लगे, आप ये जहमत ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इस गांव का हर घर का एक एक फर्द नमाजी है, कुरान की तिलावत करता है, और इस गांव के हर घर में एक न एक बंदा हाफिज़ कुरान है, इसलिए इस गांव को हाफिज़ाबाद कहते हैं। हमारे लिए ये बात खासी हैरान कुन थी। हमारी हैरत देखकर इमाम साहब फरमाने लगे, मैं सच कह रहा हूँ, अभी ज़ोहर की अज़ान के बाद आप लोग खुद देख लेना कि मस्जिद कैसे नमाजियों से भरती है। और फिर ऐसा हुआ, मस्जिद नमाजियों से भर गई। क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या बच्चे, हत्ता के माजूर अफराद भी नमाज के लिए मौजूद थे। सबके चेहरे पर दाढ़ी थी, सब पर मुमामा था। सब लोग हमसे बेहद खलूस से मिले, हमारी भरपूर तवाज़े की। हम सब हैरान थे। उन लोगों का जज्बा ईमानी काबिल दीद था। हमने सैकड़ों देहातों में जाकर लोगों को नमाज की तरगीब दी थी। उन लोगों को अक्सर तो नमाज का पता भी नहीं होता था। अक्सर मस्जिदों में हमने जानवर बंदे देखे थे, मस्जिदें वीरान देखी थी, मगर ये शायद वाहिद गांव था जहाँ के लोग मुसलमान थे। सही मानों में नमाज के बाद एक 10 साला हाफिज कुरान ने एक पारे की तिलावत की तो उसकी प्यारी आवाज़ ने समा बांध दिया। हम गश कर उठे, इतना प्यारा इसने कुरान पाक पढ़ा कि दिल होश हो गया और हमारा ईमान ताज़ा हो गया। सब लोग चले गए तो हमने सोचा कि इमाम साहब से इस बारे में पूछते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। लाजमी तौर पर ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से इस गांव में लोगों में ऐसा जज्बा है। ये वाक़या एक इनकलाब था। ये सब अल्लाह ताला का करम है और इसकी किताब का करिश्मा है। इमाम साहब फरमाने लगे, हाफिज़ाबाद गाँव के तकरीबन सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। हम एक ही कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ भी ना था। ना तो हम नमाजी थे, ना हाफिज़ कुरान, और ना ये गांव आबाद था। 10 साल पहले हमारा कोई वतन ना था, न घर और न शनाख्ती। हम हमेशा सफ़र में रहते थे। मुर्दा जानवरों की हड्डियाँ चुनना, फिर उनको कारखानों में जाकर फ़रोख्त करना हमारा असल पेशा था। हमारा काम बस कमाना और खाना था। लोग हमें चंगड़ कहते थे क्योंकि हमारा कोई भी काम तरीके और सलीके से नहीं होता था। जब हड्डियाँ न मिलती तो हम भीख मांगना शुरू कर देते। हमारी औरतें और नौजवान लड़कियां लोगों के घरों में जाकर आटा मांगती थीं। हुक्का, बीड़ी और सिगरेट पीना हमारा काम था। हम हर वक्त रात को नशे में धुत होते थे और अपनी बीवियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ देते थे। सफाई तो कभी हमारे करीब भी नहीं आई थी। हमेशा गंदे और मैले कुचैले कपड़ों में रहते थे। हमें न पता था कि गुस्ल क्या होता है और नेक औलाद कैसे हासिल की जाती है। बस मौज मस्ती थी। एक जोड़ा कपड़ों का तब तक न उतारते जब तक उसका 1 इंच भी हमें लगता कि सलामत है। हम न खुदा को मानते थे, न इस्लाम का कुछ पता था, और मज़हब हम लोगों
से दूर था। खाना पीना और औरतों पर तशद्दुद हमारी ज़िंदगी थी। हमारे कबीले के लोग अब भी इस वतन में हैं और हमारी जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 10 साल पहले हम लोग इन्हीं की तरह खाना बदोश थे। चलते चलते हम इस इलाके में आ गए। इस वक्त ये गांव वीरान था, मगर पहाड़ों की वजह से सब्जा बहुत था और इर्द गिर्द की ज़मीन सरखेज थी। हमने इस जगह पड़ाव डालने का इरादा किया क्योंकि सामने वाले गाँव के मोहम्मद आलिम शाह के बारे में हमने सुना कि वो बहुत ही शरीफ और गरीबों की मदद करने वाला है। अक्सर ये होता था कि हम जिस इलाके में पड़ाव डालते तो वहाँ का बासर आदमी हमें रहने के लिए जगह देता और बदले में हमारी औरतों की फरमाइश करता था। और हमारी बरादरी की जो भी हसीन औरत होती कुछ दिन उसकी खलवत में रहती थी और बदले में हमें कुछ अरसे रहने को ज़मीन मिलती थी। ये हाल था हमारा। आलम शाह कोई 100 एकड़ ज़मीन का मालिक था। अंग्रेज़ से न उसकी दोस्ती थी न दुश्मनी, बस हर साल पाबंदी से उनको टैक्स अदा करता था और अंग्रेज़ ने कभी छेड़ा नहीं क्योंकि वो अल्लाह लोग थे और अंग्रेज़ जानते थे कि वो मुजाहिदों की कभी मदद नहीं करेगा। हालांकि वो हत्ती अल मकदूर इनकी भरपूर मदद करता था। चिट्टा अनपढ़ था मगर पक्का नमाजी और परहेजगार था। कभी उसने किसी को दुख न दिया। लोग उसकी शरावत से फ़ायदा उठाकर उसे अक्सर धोखा देते, मगर उसने कभी उफ न की। हमने इर्द गिर्द के कई गाँव के वडेरों से इल्तिजा की थी कि हमें कुछ अरसे के लिए ज़मीन दे दें ताकि हम रहें, मगर वो बदले में हमसे हमारी कंवारी और कम सन नौजवान लड़कियां मांगते थे। मगर हम इन मासूमों पर जुल्म नहीं कर सकते थे। जवान लड़कियों को तो खैर हम पहले भी अयाशी के लिए उनके हवाले कर देते थे, मगर कम सनों को नहीं। सो हम वहाँ से आते आते इधर आ गए। आखिर हमने आलिम शाह से अपना दुखड़ा सुनाकर कुछ अरसा रहने की दरख्वास्त की। हम लोग चर्ब ज़बान तो थे ही, तो वो हमारी चर्ब ज़बानी से बेहद मुतासिर हुए और उसके पास जो 2 एकड़ इस पहाड़ी वाला इलाका खाली पड़ा था, इस पर कोई फसल न थी, इसलिए आलम शाह ने हमें ये इलाका देते हुए कहा, ठीक है, तुम दुखी लोग हो, तुम आर्जी तौर पर इस इलाके में रह सकते हो और सरकार बदले में आप भी हमसे कम से लड़कियां तो नहीं लेंगे। हम में से एक आदमी बोला तो आलम शाह का चेहरा गुस्से से आग बन गया। उसने इतनी बेइज्जती की कि मैं बता नहीं सकता। हम लोग आलम शाह के बेहद ममनून हुए, उसे लाखों दुआएं दी और फिर हमने इधर झोंपड़ियां बना ली। सरसब इलाका था। सो नौजवानों को जानवरों को खुला छोड़ दिया। दिन गुजरने लगे, जानवर मोटे ताज़े हो गए और करते करते 4 साल हो गए हम इस इलाके को लोगों से घिल मिल गए थे। और 4 साल बाद हम सोचने लगे कि आलम शाह अब हमें इधर से कूच करने का बोलेगा, मगर इस खुदा तरस इंसान ने कभी न बोला, खुदा के बंदो, तुम तो चंद माह के लिए आए थे और कितने साल हो गए और तुम लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हो। आलम शाह की औलाद भी जवान हो रही थी। बड़े 2 बेटों की उसने शादियां कर दी और जायदाद भी सबको बराबर बांटती, मगर इस पहाड़ी वाले इलाके को इसने हमारी वजह से अपने पास रखा और बेटों को ना दिया, इसलिए हमें फिक्र न थी। यह गांव हमें रास आ गया था। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। हम कसाबों का काम करने लगे। अच्छा कारोबार चल रहा था। हमारे कबीले का सरबरा मलंगा था। हम उसकी मर्जी के पाबंद थे और इस इलाके से न जाने का इरादा किए बैठा था, मगर उसे आलम शाह की तरफ से फिक्र खाए जा रही थी कि अगर किसी दिन उसने जाने का कह दिया तब क्या होगा। इतना ज़रखेज़ इलाका फिर इनको नहीं मिलेगा। मलंगा के ताल्लुकात इस इलाके के चोरों से भी बन गए थे। उनमें से कई एक नामी गिरामी डिकेट भी थे। मलंगे ने इन्हें अपनी परेशानी का बताया तो उन्होंने मलंगे को अपनी हमायत का यकीन दिलाते हुए कहा, तुम ये ज़मीन कभी खाली मत करना। तुम लोग इतने अरसे से इस ज़मीन पर काबिज हो, इसलिए अब ये ज़मीन तुम्हारी है। चौधरी आलम शाह कानूनी तरीके से भी तुमसे ये ज़मीन खाली नहीं करवा सकता। मलंगे ने डकैतों की शह पाकर भट्टा से ईंटें मंगवा लीं ताकि वो उधर मकानात तामीर करवा सके। आलम शाह ने जब अपनी इस ज़मीन पर ईंटों के अंबार देखे, उसे सख्त परेशानी हुई क्योंकि जो लोग आग मांगने आए थे वो अब चूल्हे के मालिक बन बैठे थे। इससे पहले कि इसके बेटे कोई हंगामा करते, उसने समझाया और बोला, मैं देख रहा हूँ कि इस चंगड़ इस इलाके पर कब्जा कर रहे हैं, मगर तुम लोग खबरदार कुछ मत करना, मैं खुद उनसे बात करूंगा। बेटे सख्त तैश में थे, मगर बाप की बात सुनकर सब्र के घूंट पी कर रह गए। अगले दिन आलम शाह ने मलंगे से बात की, तुमने तो चंद माह के लिए रिहाइश मांगी थी, मगर लगता है कि तुम लोग इधर मुस्तकिल क़याम के मंसूबे बना रहे हो, मगर ये ज़मीन मेरी है, तुम लोग फ़ौरन ये इलाका हाली कर दो। आलम शाह की बात सुनकर मलंगा बड़े रौब से बोला, नहीं, ये ज़मीन कभी तुम्हारी थी मगर अब हमारी है। अब हमारी मर्ज़ी कि हम इधर से जाएं या नहीं, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। आलम शाह बोला, मैं नहीं मानता, बस इस ज़मीन को भूल जाओ। अब तो कानूनी लिहाज से भी ये मेरी है। तुम किसी वकील से जाकर बेशक पूछ लो कि जो आदमी इतने अरसे से इस ज़मीन पर काबिज हो गया
وہ اس کی ہے یا نہیں؟ منگلنگا کارانہ لہجے میں بولا۔ عالم شاہ نے اسے نرم لہجے میں بہت سمجھایا کہ وہ احسان فراموش نہ بنے، پھر بھی کسی موقع پر اسے میری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے کہ 100 بیل والا بھی ایک دن ایک بیل والے سے بیل مانگنے چلا گیا۔ میں نے تمہیں پردیسی سمجھ کر ادھر کچھ عرصہ رہنے کی اجازت دی تھی، مگر تم لوگ اب اس کے مالک تو نہ بنو، باز آؤ جاؤ ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ میں تمہیں 2 دن دیتا ہوں، میری زمین خالی کر دو، اور یہ بات مت بھولنا کہ جب شریف آدمی بدماشی کرنے پر آتا ہے تو اچھے اچھے بدماشوں کی ہوا نکل جاتی ہے۔ عالم شاہ وارننگ دے کر چلا گیا، مگر وہ بھلا آدمی تھا، اس نے کیا بدماشی دکھانا تھی؟ وہ تو کبھی بدماشی کے قریب سے بھی نہ گزرا تھا، اس نے کسی سے ذکر بھی نہ کیا۔ ادھر ملنگا نے ہم سب سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، کیا وجہ ہو کہ ہم اس زمین پر قابض رہ سکیں، کیونکہ سرسبز علاقہ ہے، مال ڈنگر اچھا کھا پی رہے ہیں، ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اچھی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ہمارے 1-2 آدمی تو شاید ڈر رہے تھے کہ کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے سو یہ علاقہ چھوڑ دیں، مگر ان 2 کے علاوہ کسی کی بھی مرضی نہ تھی کہ یہ علاقہ خالی کیا جائے۔ ملنگا نے اپنے ڈکیت لوگوں سے بھی رائے لی اور سب نے صرف یہ کہا کہ ادھر سے نہ جانے کا مشورہ دیا، بلکہ اس کا ساتھ دینے کا بھی وعدہ کر لیا، مگر اس پر قابض کیسے رہا جائے؟ ملنگے نے کہا۔ سب نے اپنے دماغ سے مکارانہ رائے دی، کسی نے کہا چڑھائی کر دو، کسی نے کہا انگریز کے پاس جاؤ، مگر سب سے زیادہ کالے کی رائے نے تو سب نے بہتر جانا اور اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ حسب معمول 2 دن بعد عالم شاہ دوبارہ آیا اور اس نے ملنگے سے کہا، میں نے تم لوگوں کو 2 دن کا ٹائم دیا تھا تو تم لوگ گئے کیوں نہیں ہو؟ میں نے بولا تھا کہ یہ زمین میری ہے تو ہم جائیں کیوں؟ ٹھیک ہے، اب پنچایت میں بات ہوگی۔ عالم شاہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر اسے جاتے ہوئے کالے نے راستے میں روک لیا اور بولا، شاہ جی آپ پنچایت کیوں بلاتے ہیں؟ جس قرآن کے آپ پیروکار ہیں اس قرآن کو ثالث بنا لیں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ہم تو قرآن کو مانتے نہیں، مگر آپ تو اسے آسمانی کتاب مانتے ہیں نا، اور اس کے فیصلوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ قرآن لے کر آئیں، ہم قرآن پر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ اگر قرآن نے ہمیں بول دیا کہ ہم زمین خالی کر دیں تو ہم خالی کر دیں گے، مگر اسی قرآن کا فیصلہ اگر آپ کے مخالف ہوا تو آپ کو اس زمین سے دستبراد ہونا پڑے گا۔ نہایت ہی مکارانہ چال تھی کالے نے کی، مگر عالم شاہ قرآن کی وجہ سے چپ کر کے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قرآن پاک اس کے حق میں ہی فیصلہ کرے گا۔ اس نے سادگی کی انتہا کر دی اور چپ کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی کتاب کے لکھے ہوئے فیصلے بولتے ہیں، قرآن انسانوں کی طرح بول نہیں سکتا۔ رات کو بابا کالے کی منشا کے عین مطابق ہم نے ایک خالی جگہ پر قبر نما ایک گھڑا کھودا اور اس پر ایک چھت سی بنا ڈالی اور اس پر مٹی ڈال کر ایک بھڑنگی سی ڈھیری بنا ڈالی اور اس کے ایک طرف ایک اتنا سا سوراخ رکھا کہ ایک آدمی اس قبر نما ڈھیر میں داخل ہو اور قرآن کی جگہ بول سکے۔ نہایت ہی کامیاب چال تھی۔ پھر طے یہ ہوا کہ کل جب عالم شاہ قرآن لے کر آئے گا تو ہم اس قرآن کو اس ڈھیری نما قبر کے اوپر رکھیں گے، اور پھر ہم سے کوئی قرآن سے اس طرح سوال کرے گا کہ قرآن مجید تو جس ڈھیری پر ہے یہ زمین چنگڑوں کے پاس ہے، تو بتا یہ زمین کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ قرآن جواب نہیں دے گا، مگر ہمارا آدمی جو اس ڈھیری کے اندر ہوگا وہ اس قرآن کی جگہ بولے گا کہ اگر تم نے فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا ہے تو انصاف یہ ہے کہ یہ زمین اب چنگڑوں کی ہے۔ عالم شاہ یہی سمجھے گا کہ قرآن بول رہا ہے، اگر نہ بھی سمجھے تو وہ مر کر بھی قرآن کا فیصلہ رد نہیں کرے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ زمین ہماری ہو جائے گی۔ ہم جانتے تھے کہ عالم شاہ نہایت شریف اور دیندار آدمی ہے۔ صبح صبح ہم نے قبر کے اندر روٹی اور پانی وغیرہ رکھ دیا اور بابا کالے نے کہا کہ میں خود ہی قبر کے اندر اترتا ہوں۔ جب وہ قبر میں اتر گیا تو ہم نے گرد سے گھاس اور درختوں کی ٹہنیاں توڑ کر اس قبر کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور اسے ایسے بنا دیا کہ عالم شاہ کو یہ لگے کہ یہ تو کافی عرصے سے بنی ہوئی ڈھیری ہے۔ قبر کے ایک طرف سانس لینے کے لیے ایک بڑا سا سوراخ بھی چھوڑ دیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سوراخ اس لیے بھی تھا کہ جب وہ بولے تو اس کی آواز باہر کے لوگوں کو بھی سنائی دے۔ یہ تمام منصوبہ بنا کر اور ہر خامی کو دور کر کے ہم تمام چنگڑ ایک جگہ جمع ہو کر حقے کے کشت لینے لگ گئے۔ سب کے چہروں پر خوشیاں تھیں، کیونکہ اب یہ زمین ان کی ملکیت بن جانی تھی۔ اب ہم سب لوگ عالم شاہ کے انتظار میں تھے کہ وہ کب آتا ہے۔ عالم شاہ نے ان کا انتظار جلد ہی ختم کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ میں اقبال شاہ گاؤں کے نمبردار اور مسجد کے امام کو لے کر آیا تھا۔ نمبردار اور امام مسجد تو آ گئے، مگر انہیں حیرانگی تھی کہ جب ہم لوگ قرآن کو سرے سے مانتے نہیں تو پھر اس کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ ہم لوگ اس پر کیسے یقین کریں گے؟ ان لوگوں نے ادھر آتے ہی ملنگے سے پوچھا، عالم شاہ کیا قرآن مجید بھی ساتھ لائے ہو؟ میرے پاس ہے، امام صاحب نے تیزی سے جواب دیا۔ قرآن مجید کی ضرورت ادھر بالکل نہ تھی، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ زمین عالم شاہ کی ہے، بلکہ اس کی رجسٹری بھی اسی کے نام ہے۔ تم لوگ اس پر ناجائز قابض ہو۔ میں تمہیں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ زمین خالی کر دو، قرآن کا فیصلہ تم لوگوں کے حق میں نہیں آئے گا۔
नंबरदार ने उन्हें समझाते हुए कहा, अपनी ज़मीन भला हम क्यों छोड़ें, हम में से एक फ़र्द बोला। तब मलंगे ने इमाम साहब को मुखातिब करते हुए कहा, अब फजूल में अपना और हमारा टाइम मत ज़ाया करें, जिस काम के लिए आए हैं बस वो काम करें। मलंगे की बात सुनकर नंबरदार को तो ताव आ गया, मगर आलम शाह की वजह से वो खामोश रह गया। मगर वो अकेला होता तो मलंगे को सबक जरूर सिखाता। इमाम साहब आप ऐसा करें कि कुरान मजीद को इस डेयरी के ऊपर रख दे, फिर हम इसे सवाल करेंगे, जो कुरान पाक ने जवाब दिया वो हमें मंजूर होगा। मलंगे की बात सुनकर आलम शाह, इमाम साहब और नंबरदार उछल पड़े। हैरत उनके चेहरे से आया थी। नंबरदार बोला, ओ बोले बादशाहो, कुरान पाक खुद नहीं बोलता, इसके अंदर लिखे हुए फैसले बोलते हैं। हम तर्जुमे वाला कुरान पाक लाए हैं, तुम लोग इसका तर्जुमा बेशक पढ़ लो। इमाम मस्जिद और आलम शाह ने भी नंबरदार की तायद की। नहीं नंबरदार, मलंगे ने मकरूह हंसी से कहा, अगर ये वाकई आसमानी किताब है और नबी पर उतरा है तो आज इसने अपना फैसला सुनाना होगा और हमें दिखाना होगा, तुम बस इसको डेयरी पर रख दो। मगर इससे पहले कि इमाम साहब कुछ बोलते, आलम शाह ने उन्हें रोक दिया और बोला, नहीं, मैं इनका सब ड्रामा जान गया हूँ हजरत साहब। ये लोग कुरान की तौहीन कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। इनके साथ वो होने वाला है कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। आप कुरान को इधर रखते हैं। इमाम साहब चुप हो गए। फिर उन्हें गुलाब से कुरान पाक निकाला, इसे बेहद अकीदत से चूमा और आलिम शाह को दे दिया। उसने भी बेहद एहतराम से चूमा और फिर अदब से खोलकर उसे ढेरी पर रख दिया, जिसके नीचे काला चंगड़ बैठा हुआ था। लोगों ने इमाम साहब से कहा कि वो अब इस कुरान से सवाल करें कि ये ज़मीन अब किसी की मलकियत है। इमाम साहब ने बादब होकर आहिस्ता से कहना शुरू किया, अल्लाह की मुक़द्दस किताब, हम अपना मुकदमा तुझ पर छोड़ते हैं, तो इंसाफ कर और बता कि यह ज़मीन किसकी है। इमाम साहब ने बात दूसरी मर्तबा दोहराई। आलम शाह और नंबरदार बेयकीन और हैरानगी के आलम में कुरान को देख रहे थे। सबकी नज़रें इधर को उठ गईं और कान खड़े हो गए। नंबरदार और आलम शाह इस शेषोपन में थे कि कुरान अब कैसे बोलेगा और कैसे इसका फैसला बोलेगा। लेकिन चंद लम्हों बाद ही डेयरी से काले की गूंजदार आवाज़ उभरी, ए लोगों, मैंने तुम्हारा मुकदमा सुना। किसी को नुकसान देना या ज्यादती करना अल्लाह को पसंद नहीं और मैं तुम लोगों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए नाजिल किया गया हूँ। मेरा फैसला यह है कि 2 एकड़ ज़मीन जिस पर मैं और तुम सब लोग मौजूद हो, ये अब चंगड़ों की मलकियत है, जो सालों से इस पर मौजूद हैं। ये अब चंगड़ों की मलकियत है। अगर मेरा फैसला मंजूर है तो आलम शाह तुम ये ज़मीन के हवाले करके चले जाओ। अगर तुमने फैसला ना मानो तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तुम मेरे अज़ाब के मुस्तहिक होगे और मैं तेरे खिलाफ अल्लाह पाक के सामने गवाही दूंगा। नंबरदार और इमाम साहब तकरीबन उछल पड़े। बाकी जिनको असल बात का इल्म न था वो भी हैरान थे कि कुरान आखिर कैसे बोल सकता है। आज अनोखी बात हो गई थी कि कुरान बोल रहा था। ये सब ड्रामा है आलम शाह। नंबरदार असल बात भांप कर बोला, मगर आलम शाह ने उसे खामोश कर दिया और वो भी जान गया था कि इन लोगों ने वाकई खेल खेला है और वो भी कुरान के साथ। अब कुरान अपना फैसला दिखाएगा। नहीं नंबरदार, जो भी है वो मैं जानता हूँ, मगर मैं कुरान पाक के सदके ये ज़मीन के हवाले करता हूँ। अब मैं फारिग हो गया हूँ। अब ये लोग जाने और अल्लाह की किताब जाने, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, मुझे अल्लाह और देगा बस। आलम शाह ने पुरयकीन लहजे में कहा तो इमाम साहब और नंबरदार खामोश हो गए। कुरान पाक उठाइए, आलम शाह ने मौलवी साहब से कहा और खुद मलंगे से मुखातब हुआ। मलंगा, कुरान का फैसला मुझे मंजूर है। अब यह ज़मीन तेरी है, तू चल कर बस मेरे पास आना, मैं रजिस्ट्री भी तेरे नाम करवा दूंगा। बस तुम लोगों को मुबारक हो। ये कहकर आलम शाह वापसी के लिए मुड़ गया। इमाम साहब ने कुरान पाक उठाया, इसे अकीदत से चूमा और गुलाफ में लपेटकर सीने से लगा लिया। वो तीनों भी 2 कदम ही दूर गए थे कि चंगड़ों ने नारे मारने शुरू कर दिए और नाचने लग गए। वो तीनों बस अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे। चंगड़ खुशी से नाच रहे थे और आवाज़ें कस रहे थे। अचानक उन नारों में से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें भी नमूदार हुई। बहुत भयानक और दहशतनाक आवाज़ें थी, जिसे सुनकर चंगड़ भी खौफजदा हो गए और वो खौफ से थर थर कांपने लगे। आलम शाह तेजी से वापस मुड़ा और तकरीबन भागता हुआ वापस आया। जिस जगह से आवाज़ें नमूदार हो रही थीं और चंगड़ इस जगह को घेरे में लिए हुए थे। नंबरदार और इमाम साहब भी तेजी से वापस मुड़े। आवाज़ें उसी ढेरी से आ रही थी जिस पर चंद लम्हे पहले तक कुरान मजीद रखा हुआ था। रोने की आवाज़ें बेहद होलनाक थी, जिसे सुनकर वो लोग भी थर थर कांपने लगे थे। आलम शाह ने गौर से देखा, आवाज़ें उसी ढेरी के अंदर से नमूदार हो रही थी। वो हैरान होकर इस ढेरी को देखने लगा। इतने में फिर से आवाज़ आई, खुदा के वास्ते मुझे बाहर निकालो, मुझे तकलीफ हो रही है, कोई मुझे हथौड़े से मार रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हाय मैं मर रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो मलंगे, मुझे बाहर निकालो। ये काले की आवाज़ें थी जिस कब्र में से आ रही थी, जो कि कब्र में उतरकर कुरान मजीद की आवाज़ में बोला था।
और उनको धोखा दिया था। आलम शाह नंबरदार और मस्जिद इमाम हैरान थे कि ये आवाज़ें कैसी हैं और कौन है ये, उसके साथ क्या हुआ है आखिर जो इतने दर्दनाक अंदाज में चला रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। चंगड़ों को सब इल्म था मगर वो इस लम्हे हैरान थे कि बाबा काले के साथ हुआ क्या है, वो क्यों ऐसी दर्दनाक आवाज़ें निकाल रहा है। कब्र में तो कुछ भी न था, फिर वो क्यों चीख रहा है, और इससे बढ़कर ये कि उसे थोड़े कौन मार रहा है। फिर अचानक जैसे चंगड़ों को होश सा आया, वो तेजी से इस डेयरी पर मौजूद दरख्तों की टहनियाँ उतार कर दूसरी तरफ फेंकने लगे। जब कब्र नंगी हो गई तो सबने देखा कि अंदर बर्तन वगैरह तो मौजूद थे मगर काला नहीं था। तकरीबन सब हैरान थे कि काला किधर गया, वो तो उसी कब्र में था। नंबरदार, इमाम मस्जिद और आलम शाह को सारी कहानी का पता चल गया कि असल माजरा क्या था और उनके साथ क्या खेल खेला गया था। अचानक 4 गज दूर से फिर से काले की हौलनाक आवाज़ आई, जिसमें अब पहले की निस्बत बहुत शिद्दत थी, बहुत कर्ब था और ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई बुरे अंदाज में पीट रहा है। चंगड़ तब ऐसे हो गए थे कि काटो तो जिस्म में लहू नहीं। काला इस ढेरी से निकलकर इस जमीन में कैसे आ गया, हालांकि इधर तो ना कोई सुराख था और ना ही गुजर गया। फिर काला इधर कैसे आ गया और होलनाक अंदाज में वो क्यों रो रहा है। कुछ चंगड़ तो डर से थर तक कांपने लगे थे और इधर से इधर भागने की सोच रहे थे, क्योंकि इस दहशतनाक आवाज ने उनके कानों के पर्दे फाड़ रही थी और उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर मलंगे ने चीखते हुए इस जगह को खोदने का इशारा किया और इसका इशारा पाकर चंद नौजवान हाथों में कुदाल लिए तेजी से इस जगह को खोदने लगे जिस जगह से अब काला रो रहा था। उन्होंने हाय तेजी से इस जगह को भी खोद डाला मगर बेसूद। न ही काले ने मिलना था और न वो मिला, मगर उसकी दर्द में डूबी आवाज़ें अभी भी आ रही थीं। आवाज़ जिस जगह से आती वो तेज़ी से इसको खोद डालते मगर काला ना मिलता। फिर इधर अचानक दूसरी जगह से आवाज़ें उभरती हैं और फिर वो उस जगह को भी खोदते मगर कुछ न मिलता। फिर अचानक एक और जगह से आवाज़ें आने लगती। शाम हो गई और उन्होंने कई मरले ज़मीन खोद डाली मगर काला ना मिला। तमाम लोग थक हार कर बैठ के अंधेरा फैलने लगा कि फिर से काले की आवाज़ गूंजी, आलम शाह, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत अजियत में हूँ, मैंने तुमसे धोखा किया है, मुझे बचा लो। मेरे जिस्म पर सांप और बिच्छू चिमटे हुए हैं और मेरे जिस्म को नोच रहे हैं, मुझे जिस्म पर डंक मार रहे हैं, हाय मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं, मेरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े निकल रहे हैं जिनमें शदीद दर्द हो रहा है, इतना शदीद दर्द कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हाय हाय मुझे निकालो खुदा के लिए, आलम शाह को ज़मीन वापस कर दो, ये ज़मीन उसी की है, वही इसका मालिक है, हम फराडी हैं, हमने कुरान के साथ भी फराड किया मगर कुरान ने हमारा फराड ना चलने दिया, उसने अपना असल और सच्चा फैसला सुना दिया है, मुझ पर कुरान का अज़ाब नाजिल हुआ है, ए कुरान मुझे माफ़ कर दे, आलम शाह मुझे माफ़ कर दे, मैं मर रहा हूँ, खुदा के वास्ते मुझे निकालो आप। आग की आवाज़ के साथ ही अचानक काले ने बहुत लंबी चीख मारी और दर्दनाक आवाज़ में बोला, मेरी नीचे आवाज़ जल रही है, अब मैं इस आग में जल रहा हूँ, कोई तो मुझे निकालो अब। अचानक फिर से उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और खामोशी छा गई। फिर काफ़ी देर तक वो इधर रहे मगर काले की आवाज़ ना आई। शायद उसे आग ने जला डाला था, वो जिंदगी की बाजी हार गया था। सारे लोग आलम शाह के कदमों में गिर गए और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगे। मलंगा रोते हुए बोला, आलम शाह खुदा के लिए उसे और हमें माफ़ कर दो, हमने देख लिया कि तुम्हारे कुरान का फैसला, आलम शाह खुदा के लिए हमें माफ़ कर दो, हम आज से इस गुनाहों भरी ज़िंदगी से ताइब होते हैं और सच्चे दिल से मुसलमान होना चाहते हैं, तो हमारी माफ़ी कबूल कर और हमें माफ़ कर दे। बाकी सब लोगों ने भी उसकी तायद की और फिर सब मर्दों और औरतों ने इमाम साहब के हाथों कलमा पढ़ा और सब मुसलमान हो गए। और जब सारे मुसलमान हो गए तो मलंगे ने आलम शाह की इजाज़त तलब की और कबीले को कूच का हुक्म दे दिया, मगर आलम शाह ने उसे गले से लगाया और उसे 2 की बजाय 10 एकड़ ज़मीन दे दी और कहा कि अब तुम हमारे भाई हो, खबरदार जो जाने का नाम लिया तो। तब से हमने तमाम बुरी आदतें छोड़ दी हैं और एक मस्जिद बना ली और इमाम साहब हमें रोज़ाना इस्लाम का दर्स देते हैं। आज 15 साल हो गए, हमने सबने कुरान पढ़ा और बच्चों ने हमने हिफ्ज़ करवाया। इधर कोई भी घराना तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें एक हाफिज ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ये एक मिसाली गाँव बन गया। जब भी कोई बच्चा समझदार होता है तो उसे दीन से रोशनास कराया जाता है, इस्लाम के तरीक़ों पर चलने की हिदायत की जाती है और उसे हाफिज बना दिया जाता है। हम सब ने कुरान पाक के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। मलंगे और दूसरे बड़े लोग अब नहीं रहे मगर हम सब इस्लाम के पैरोकार हैं। ये सब कुरान का फैज़ है, वरना तो हम न जाने कब तक भटकते रहते हैं। हम 2 दिन उधर रहे फिर इधर से वापस आ गए, मगर मुझे आज भी वो गाँव और उसमें होने वाला दर्दनाक वाक़या याद है और इसे मैं सबको सुनाता रहूँगा।
तो नाज़रीन, आज की कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी सुन के आपका भी मन ज़रूर ताज़ा हुआ होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और दिलचस्प कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।